हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, ये समय ही ऐसा है कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और घर पर ही रहें और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि मैथ का। ठीक है, आपको अचंभव होगा थोड़ा बहुत, हालांकि अचंभव नहीं होना चाहिए। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने एक क्रमचय संचय नाम का एक टॉपिक लेकर के आए जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब ये तो कह सकते हैं एसएससी वगैरह में, 10+2 वगैरह में, यूपीएसआई वगैरह में या आपकी ग्रुप डी में एक दो क्वेश्चन इसके ज़रूर मिलते हैं और बहुत आसान टॉपिक है और बहुत लोग इसको हवा बना के पढ़ते हैं। आपको आसानी से पढ़नी है इन चीज़ों को और बहुत ही कह सकते हैं कि नॉर्मल से हम आपको पढ़ाएंगे जो आपको एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनके बारे में कि क्रमचय संचय होता क्या है, ये पढ़ते हैं। ठीक, देखिए ज़रा, क्रमचय और संचय होता क्या है इनके बारे में सबसे पहले समझेंगे। क्रमचय को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। देखिए, इन चीज़ों को हमें समझना है कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। पहले हम लोग अलग अलग समझेंगे कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग लेकर के चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि क्रमचय और संचय क्या होता है, तो कहीं ना कहीं क्रमचय का मतलब होता है एक क्रम व्यवस्थित करना। क्या? क्रम को व्यवस्थित करना। कहने का मतलब है कि उसको एक क्रम में सजाना क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। कहने का मतलब ये है दोस्त, हम ये कह सकते हैं अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? आपका क्रमचय कहलाता है। क्या? अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। संचय क्या कहलाता है? संचय को हम लोग कह सकते हैं कि सिलेक्ट करना या उसका चयन करना संचय कहलाता है। कहने का मतलब है किसी भी चीज को सिलेक्ट करना संचय कहलाता है और किसी भी चीज को एक क्रम में लगाना क्रमचय कहलाता है। अगर आपको ऐसे बातें नहीं समझ में आती हैं तो आपको ऐसे समझेंगे। आप पहले अपने आप से समझिए होता क्या है। सॉरी, हमने देखा कि टीम इंडिया जो है वो खेलने के लिए आती है। ठीक, क्या हुआ? टीम इंडिया खेलने के लिए आती है। तो टीम इंडिया में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। इन 15 खिलाड़ी में से हमें खिलाने कितने होते हैं? टीम में तो 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं ना। तो इन 15 खिलाड़ियों में से हमें 11 खिलाड़ियों को चुनना है। क्या करना है? चुनना है, मतलब सिलेक्ट करना है इनको। इन्हें सिलेक्ट करना क्या कहलाया? संचय कहलाया। मतलब 15 में से 11 खिलाड़ियों को चुनना ये संचय कहलाया। लेकिन अब हम ये कहें कि इन 11 खिलाड़ियों को खेलने के क्रम से उतारना कि पहले रोहित शर्मा आएंगे, दोबारा से शिखर धवन आएंगे, तिबारा तीसरे नंबर पर कोहली आएंगे, चौथे नंबर पर फिर कौन आएगा, 5वें नंबर पर कौन आएगा, इन्हें एक क्रम में सजाना आपके क्रम कौन कहलाता है? आपका परमुटेशन कहलाता है। समझ गए बात को? मतलब इनका क्रम निर्धारित करना, इन 11 खिलाड़ियों का क्या करना है? क्रम निर्धारित करना, ये क्रमचय कहलाता है। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो एक और एग्जांपल आपके सामने। जैसे आप क्या कर रहे हैं, अभी कहने का मतलब है कि आप
संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो संघर्ष के बाद आपको जब सफलता मिल जाएगी तो आपके घर में बहुत सारे रिश्ते आएंगे शादी के लिए, आएंगे कि नहीं? तो बहुत सारी कह सकते हैं 8-10, जैसे कि आपके 7-8 लड़कियों की आपके पास फ़ोटो आई। कितनी फ़ोटो आई? 7-8 लड़कियों की आपकी फ़ोटो आई कि आपको सिलेक्ट करना है कि किससे आप शादी करेंगे। तो कहने का मतलब है जो फ़ोटो आई आपके पास, ये 6 से 7 जो फ़ोटो आई आपके पास, भाई साहब ये बात याद रखना, अगर नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तभी ऐसा करने को मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिली तो ये सिलेक्ट करना तो दूर की बातें हैं। समझ लो बात को, जो मिल जाए वही बड़ी बात है। समझे? आ जाओ ज़रा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके साथ में 7-8 लड़कियों की फ़ोटो होगी। ठीक, ये फ़ोटो हैं आपके पास। अब इनमें से आपको चयन करना है कि किसके साथ में आप शादी करेंगे। तो इसमें से आपको एक का चयन करना, मतलब एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना संचय कहलाता है। समझ में आई बात? जब आप उसको सिलेक्ट करके मम्मी को फ़ोटो दे देंगे कि हाँ इससे हम शादी करेंगे, तो उसका क्या होगा? उसका अब शादी के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा कि कब शादी होगी, कब कहाँ से पैसा आएगा, कैसे क्या चीज़ें लानी है, तो उसका अरेंजमेंट शुरुआत हो जाती है। तो वो आपका क्रमचय कहलाता है। लेकिन सिलेक्ट करना संचय कहलाता है। जैसे हमने माना भाई, जैसे 10 या 12 लड़कियों की आपके पास फ़ोटो आ गई और उनमें से आप चाहते हैं कि हमारी 3 के साथ में शादी हो, आप 3 शादियां करना चाहते हैं। ठीक, तो आपने 10 में से 3 को तो सिलेक्ट कर लिया, ये संचय कहलाया। लेकिन उन तीनों को शादी करने के बाद किस क्रम में रखना है या किस क्रम में आप रखेंगे कि जिससे कि लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा तो है नहीं कि तीनों को एक के साथ रख देंगे। तीनों को एक के साथ रख देंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? शादी के बाद ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 3 लड़कियों को आप चयन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मतलब 3 के साथ शादी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा चल भी जाएगा, लेकिन विदाउट जॉब के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अब 3 में आप क्या करेंगे, 3 को लेकर के आएंगे तो उन्हें एक क्रम में रखेंगे जिससे कि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये कहलाता है क्रमचय। बात समझ में आ गई इतनी? अगर आ गई है तो हम लोग आगे की ओर चलें। ठीक, आ गई है, चलिए ज़रा हम लोग अब समझ गए ना कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। बस इसी पे तो सब कुछ था। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी बात हम लोग और करते हैं कि जो परम्यूटेशन होता है इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और जो कॉम्बिनेशन होता है इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं n। देखो कहने का मतलब है कि n वस्तुओं में से R स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके, R स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे वो आपको याद रखना। कितने तरीके होंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब NPR, मतलब n स्थानों में से, मतलब n वस्तुओं में से R का चयन करना, मतलब R को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये बात है। तो इसको जब हम खोलते हैं तो हम लोग निकालते हैं n का फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल। ये बात याद रखनी है। अगर आपको फैक्टोरियल समझ में नहीं आता तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद में हम संचय की जब हम बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि n वस्तुओं में से R वस्तुओं का चयन करना, R वस्तुओं का कितने प्रकार से चयन किया जाएगा, कितने प्रकार से चयन किया जाएगा, ये बात है। तो कितने प्रकार से, तो हम लोग लिखते हैं NCR। तो इसको लिखने का तरीका, इसको तोड़ने का तरीका होता है n का फैक्टोरियल बटे में R का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस R का फैक्टोरियल होता है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका संचय का फॉर्मूला होता है और ये आपका क्रमचय का फॉर्मूला होता है।
ठीक, तो बात समझ गए आप? अगर समझ गए हैं तो चलिए ज़रा फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आपको याद रखना, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। हालांकि हर जगह फार्मूला काम नहीं आएंगे, हम लोग अपने विवेक और बुद्धि से भी काम करेंगे। जहाँ वो फार्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ फार्मूला लगाएंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं लगाएंगे। चलिए ज़रा हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें फैक्टोरियल की, जिसे हम लोग क्रम गुणित बोलते हैं। फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम गुणित बोलते हैं। क्रम गुणित जिसे फैक्टोरियल कहा जाता है। फैक्टोरियल हम बोलते हैं किसे? क्रम गुणित या फैक्टोरियल। देखिए जैसे हमने लिखा, हमने चीज़ें लिखी 1 2 3 4। अगर हमने ऐसा लिखा तो ये लिखा है 4 का फैक्टोरियल। अगर हम ये लिख दें इस पे कि 1 2 3 4 इंटू 5, तो ये आपका लिखा है 5 का फैक्टोरियल। ठीक, बात समझ रहे हैं? अब आप ये समझ लीजिए कि मतलब किसी भी कोई फैक्टोरियल लिखा है तो उसे हमें 1 से शुरुआत करनी है, मतलब उसी अंक से शुरुआत करनी है और उसके पीछे की ओर चलते चले जाना है 1 की ओर। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें 6 का फैक्टोरियल बताइए, तो हम ये कहेंगे कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर हम 7 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो केवल हमें 7 का मल्टीपल करना है और 6 का फैक्टोरियल रख देना। कहने का मतलब ये हुआ 6 का फैक्टोरियल आप खोलेंगे तो इतनी चीज़ें आएंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब ये है दोस्त कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। ठीक, कितनी चीज़ें कैसे होता है 1, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ n का फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल, और फिर n हमने 7 को माना है तो n तो ये भी है ना, तो n इंटू, देखिए अब क्या है, n 7 था तो n में से 1 चला गया 6, तो कहने का मतलब n-1 का फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है। अगर आप n का फैक्टोरियल खोलेंगे तो आप ऐसे खोल सकते हैं। अब अगर हम यहीं पर क्या करें कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर अगर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए n की जगह पे हमने 1 रखा तो क्या हुआ, 1 का फैक्टोरियल बराबर में। हमने n की जगह 1 रखा तो 1 लिख गया, और n-1 मतलब 1-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये 1 का फैक्टोरियल का मान क्या बताया हमने, 1 होता है। 1 बराबर 1 इंटू में ये क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 का फैक्टोरियल। कहने का मतलब 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ 1 बराबर 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। कहने का मतलब है यही दोस्त कि जैसे हमने बात की ये है। इसके बाद में हम अगर बात करें, अगर हम इसको खोलना चाहें, देखिए हमने 1 के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर में 1 हो गया ये, इंटू में 1-1 का मतलब होता है 0, है कि नहीं, 0 का फैक्टोरियल हो गया। अब ये 1 में से 1 कट जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। तो वही हम बात आपसे बोल रहे थे कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। तो ये ऐसे आता है, समझ गए बात को? अगर बात समझ गए हैं तो हम लोग आगे की ओर चलें। ठीक, चलिए जरा हम लोग सीधी सी बात है कि क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अब हम लोग जैसे आगे की ओर चलते चलेंगे वैसे हम लोग क्वेश्चनों के ऊपर बात करते चलेंगे। ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जरा हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसका नाम है क्रमचय। हम लोग परमुटेशन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। हम लोग परमुटेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्रमचय या परमुटेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या है कि आपके कमरे में, कहने का मतलब है कि आप मोहन, रोहन और सोहन और गमन, ये 4 व्यक्ति हैं आपके पास,
और इन चारों व्यक्तियों को आपके कमरे में 3 कुर्सियां पड़ी हैं। कितनी? 3 कुर्सियां पड़ी हैं। इन 3 कुर्सियों पर इन 4 व्यक्तियों को बैठालने के तरीके कितने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए ये 4 व्यक्ति हैं, हमने कहा 3 कुर्सियां पड़ी हैं हमारे कमरे में। कितनी कुर्सियां? 3 कुर्सियां। तो हम लोग देखिए, हम इसका फॉर्मूला वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले बेसिक समझें फिर फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। समझ में आई बात है? तो हम लोग कहेंगे 3 कुर्सियां पड़ी हैं भैया, तो हम ये कहेंगे पहली कुर्सी पर किसी को भी बैठाल दो भाई। 4 लोग हैं, मोहन को बैठाल दो, रोहन को बैठाल दो, सोहन को बैठाल दो, गमन को बैठाल दो। तो पहली कुर्सी पर किसी को भी बैठाल सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली कुर्सी को भरने के तरीके जो होंगे वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि मोहन भी बैठ सकता, रोहन भी बैठ सकता, सोहन भी बैठ सकता और गोहन भी बैठ सकता। ये चारों बैठ सकते हैं, मतलब पहली ही कुर्सी पर बैठने के तरीके 4 हैं। लेकिन हम अगर दूसरी कुर्सी की बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठ गया होगा। तो अब बची कितनी कुर्सी, मतलब कितने लोग बचे हैं? तो 3 लोग बने हैं। तो अब दूसरी कुर्सी को भरने के तरीके कितने हो गए? 3, क्योंकि इस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ गया होगा 4 में से कोई ना कोई। तो बचे कितने? 3। तो 3 व्यक्ति। अब दूसरी कुर्सी पर बैठने के तरीके कितने? अब बाकी है आपकी एक कुर्सी और लोग बचे हैं 2, क्योंकि 2 लोग यहाँ बैठ गए, एक यहाँ एक यहाँ, बचे कितने लोग? 2। तो 2 को यहाँ बैठाल दीजिए और टोटल का मल्टीपल कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा क्या? 4 × 12 = 24। मतलब इन 4 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठालने के तरीके जो होंगे वो 24 होंगे। टोटल कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक, बात समझ गए आप? देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे इसका। कैसे? कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 3 को बैठालने के तरीके। देखिए आप इसको खोलेंगे तो हमने क्या बताया था कि मतलब n का फैक्टोरियल बटे n - r का फैक्टोरियल, यही तो करना था। देखिए अब हम लोग ये करेंगे तो कि 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 - 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। तो हम ये कह सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, यही तो 4 का फैक्टोरियल है। और 1 के फैक्टोरियल का मान 1 होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, काट दो। तो क्या हुआ? 4 × 12 = 24। ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ आई? अच्छा एक चीज़ हम आपको बताते हैं, देखिए ज़रा यहाँ से क्या चीज़ें हमें निष्कर्ष निकलती हैं, ये आप नोट करिए। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। अच्छा आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सर ये बताइए कि 3 कुर्सियाँ थी तब तो कोई बात नहीं थी, अगर कहीं पर 12 कुर्सियाँ, 15 कुर्सियाँ, 50 कुर्सियाँ मिल गई और उसको बैठाने के लिए हम कैसे करेंगे भाई? तो क्या हमें 50 ऐसे लिखने पड़ेंगे क्या? ठीक, तो देखिए ज़रा उसके बारे में वही फॉर्मूला आप बेस करिए। जैसे हमने कहा, देखिए ज़रा अगर हम आपसे कह दें कि अगर हम आपसे कहें 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठालने के तरीके, 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठालने के कितने तरीके होंगे? बैठालने के कितने तरीके होंगे ये देखिए। तो हम सीधे बताएंगे 10×3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब एक चीज़ देखें आप, तो 10 का फैक्टोरियल क्या करेंगे? 10 का फैक्टोरियल बटे में n - r का फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा? 10 × 9 × 8 बटे में क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल। अरे यार भाई नहीं, इंटू में 7 का फैक्टोरियल आप लिख लेंगे और 7 का फैक्टोरियल नीचे है तो ये इसे के काट देंगे। तो 9 8 72 और इंटू 10 बताओ क्या आ जाएगा? 720 का आंसर आ जाएगा। 720 तरीके से इन 10 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाला जा सकता है। ठीक, बात समझ में आ गया? देखिए जरा इसमें एक फंडा निकल के आता है। क्या चीज़? देखो एक फंडा क्या है, हमने कहा कि लिखिए आप 2p3 2p1, तो क्या करेंगे आप? 2 का फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n - r करेंगे तो क्या होगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ज़रा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता, मतलब कहने का मतलब है कि 2 × 1 आएगा। ठीक, 1 नीचे है तो 1 से 1 काटेंगे आप, 2 ही आ जाएगा। अगर हम कहें 3p2 क्या है, तो आप ये कहेंगे कि 3 का फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n - r करेंगे
तो आप ये चीज़ देखिए कि 3 इंटू 2 इंटू में 1 बटे में 1, एक चीज़ यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं। अगर हम यही बात कहें कि 5p3 तो आप क्या करेंगे कि 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आप बनाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, आंसर कितना आएगा, 5 को 20, 20 दिया 60 आंसर आ जाएगा। एक चीज़ देखिए, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 के बाद ये नीचे जितने भी लिखे 3, तो ये 5 का मल्टीपल 3 बार हो रहा, देखिए कितनी बार, 3 बार मल्टीपल हुआ, 1 2 3, मतलब 5 से घटते क्रम में 3 बार हुआ मल्टीपल। ये देखिए 3 और 2 लिखा था, तो 3 का मल्टीपल हमने घटते क्रम में 2 बार किया, देखिए 3 इंटू 2 हुआ। अगर हमने यहाँ 2 इंटू 1 लिखा है तो 2 का मल्टीपल केवल 1 बार हुआ, ये देखिए। अगर हम यही अभी बोला था कि 10p3 तो 10 का मल्टीपल 3 बार करेंगे, आप आंसर आ जाएगा, इसका आपको कुछ नहीं करना तोड़ने का। कहने मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8, यही तो आ रहा 720 आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है कि जितना ऊपर लिखा हो n में r माइनस ये, आपको जितना लिखा हो उतनी बार इसका मल्टीपल कर देना ऊपर वाले नंबर का, ठीक, मतलब घटते हुए एक एक के क्रम में। तो ये इस तरीके से एक निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर अब हम लोग डिबेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग पूछते हैं। देखिए ज़रा, आपको कुछ कहने का मतलब है अंक दिए गए हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि अंक 1 2 3 और 4 से मिलाकर या की सहायता से 3 अंकों की क्या करना हमें, 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, मतलब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 अंकों की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये आपसे पूछा, ठीक। हम लोग देखिए कितने अंकों की बनानी है हमें, 3 अंकों की, 1 2 3 अंक, 3 अंकों की संख्या बनानी है और अंक आपके पास कितने हैं, 4। तो देखिए वही बातें हैं कि 4 लोग हैं, 3 स्थानों को भरने के तरीके, तो पहले पे 4, फिर दूसरे पहले स्थान को भरने के तरीके 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई भी आ सकता है। तो पहले स्थान को भरने का तरीका 4। अब दूसरे स्थान पर 1 तो यहाँ बैठ चुका है, बाकी है 3, तो 3 को यहाँ बैठा लेंगे। अब कितने बाकी हैं, 2, तो यहाँ पर आप 2 को बैठा दें। कहने का मतलब है 4 × 12 दूनी 24, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। मतलब 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब इन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाता कि पुनरावृत्ति होती है, अगर आपसे क्वेश्चन कह देता है पुनरावृत्ति होगी, तो फिर क्या करते आप। देखिए 3 स्थान है, ठीक, ये तो पुनरावृत्ति नहीं वाला केस बनता, और पुनरावृत्ति होगी ये केस कैसे बनता है। तो देखिए हमने ये कहा भैया कि देखिए 4 अंक हैं और इन्हें भरने के स्थान जो हैं वो 3 हैं, 3 स्थान भरने। तो हमने ये कहा, इन्होंने ये भी कहा कि पुनरावृत्ति संख्याओं की हो सकती है, मतलब वो संख्या दोबारा से वहाँ भर सकते हैं। तो पहले स्थान को भरने के तरीके 4,
और ये जो बैठ गया है ये दोबारा भी आ सकता है। तो दूसरे स्थान को भरने के तरीके 4 ही होंगे, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब ये संख्या जो यहाँ रखी गई थी वो दोबारा से यहाँ आ सकती। फिर यहाँ पर तीसरे स्थान पे ये जो लोग बैठे हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, तो तीसरे स्थान को भी भरने के तरीके हो जाएंगे कितने, 4। ठीक, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, 4 चौको 16 चौको 64, तो इसका आंसर 64 आएगा, इसका आंसर 24 आएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं आई हैं तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। वैसे आज आनी चाहिए, हम बहुत आपको नॉर्मल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बहुत जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है कि नहीं। पूछे तो ये भी जाते हैं, लेकिन ये बेसिक फंडा चल रहा है हमारा कि जब तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक शब्द लिखा होगा, क्वेश्चन है आपके सामने कि शब्द लिखा है गुरुग्राम, गुरुग्राम GRAM, ठीक, क्या लिखा है, गुरुग्राम के अक्षरों की मदद से, के अक्षरों की मदद से, के अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखिए दोस्त, अगर हम आपसे एक बात समझिए, अगर हम कहें n संख्याओं में से या n व्यक्तियों में से n को चुनने के तरीके, n को चुनने के नहीं मतलब n स्थानों पर ही, n संख्याओं को n स्थानों पर ही व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे, तो व्यवस्थित करने के तरीके जो होंगे वो n का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, बात इतनी समझनी है बस, और कुछ नहीं होगा। इससे पहले आप लोग, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी हम लोग छोटी सी बात करेंगे। अगर आपके सामने लिखा है पेन, क्या लिखा है, पेन, ये सेकंड क्वेश्चन मान के चलते हैं। पेन लिखा है और यही बात उसने कही है कि अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, पेन की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। देखो ये क्या लिखा है, जितने शब्द लिखे हों, कितने लेटर हैं इसमें, 3 लेटर है, तो 3 को ही 3 पे रखने की मदद से कितने होंगे, तो 3 का फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए, सबसे पहले याद रखना कि कोई भी शब्द दिया हो, मतलब कोई भी आपको अक्षर दिया हो, ठीक, उसमें जितने भी शब्द दिए हों उसका फैक्टोरियल ऊपर लिखना है। कितने शब्द थे इसमें, लेटर थे, 1 2 3 लेटर थे, तो 3 का फैक्टोरियल। अब जितने लेटरों का रिपीटिशन हो रहा हो वो लेटर नीचे रखने होते हैं, मतलब जितने लेटर का दोहराव हो उन्हें आपको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। अगर एक अंक का 1 बार दोहराव हो रहा है, 2 बार दोहराव हो रहा है, 3 बार दोहराव हो रहा है, जितनी बार भी हो रहा है उसको मल्टीपल में हम नीचे लिखेंगे। लेकिन इसमें किसी भी शब्द का दोहराव नहीं हो रहा था, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 3 का फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए ज़रा, हम लोग आगे की बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा था गुरुग्राम, इसके बारे में अगर हम इसको सब अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये बात करें, हम ये लिखा है। अगर हम ये देखें इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर, 8, तो 8 का फैक्टोरियल। अब हमने कहा कि जितने जो भी लेटर हों जिनका दोहराव जितनी बार भी हो रहा हो उसका लेटर में हम लोग नीचे फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, देखो यहां पर हमें u 2 बार मिला तो हमने लिख लिया 2 का फैक्टोरियल इनटू में। और देखते हैं g 1 बार है लेकिन r 2 बार है, r1 2 बार r है, g 1 बार ये है, g 1 बार ये है, तो g का भी दोहराव कितनी बार, 2 बार। ठीक, गुरुग्राम, तो देखिए इतने शब्दों का दोहराव हुआ, कहने का मतलब है कि g का दोहराव 2 बार हुआ है सॉरी। तो इसके बाद
यू का दोहराव कितनी बार हुआ, 2 का। फिर इसके बाद में आप ये कहेंगे जी का हो गया अब इसके बाद आर का दोहराव भी 2 बार हुआ, इसीलिए हम इसका 2 का फैक्टोरियल यहाँ 2 का फैक्टोरियल ये 2 का फैक्टोरियल ये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 8 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल का मान होता है 720, तो इतना इसका सीधा लिख लिया हम, ठीक। फिर इसके बाद में अगर आप 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 ही आएगा, 2 और कितना हो जाता, 8 हो जाता। 8 से 8 काट देंगे, 7 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 तो ये आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 आएगा 77 49 1 50, मतलब 5040 इससे शब्द बनाए जा सकते हैं इन अक्षरों की मदद से। ये अभी बिल्कुल नॉन कंडीशन है, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है इस प्रकार के शब्द में। देखिए अब आपसे हम एक शब्द देने जा रहे हैं, भले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूपीएसआई, एसएससी 10+2 या CGL हो, इनमें बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। रेलवे 10 मतलब ग्रुप डी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, ठीक। तो आपको इसको नोट करना है, नोट करिए ज़रा इसको। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने यही है, बस उस शब्द को चेंज किया गया। शब्द आपके सामने एक हम लिखेंगे, शब्द है क्या, सक्सेस। क्या लिखा हुआ है, सक्सेस, SUCCE क्या होगा, SS, सक्सेस लिखा हुआ। इस शब्द के अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये अब आपको आंसर करना है कि नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको देखिए, समझ में ज़रूर आएगी, इतनी बात याद रखना, ये मेरा दावा, ठीक। क्या आपको समझ में आएगा, ये ऐसा है कि नहीं। कोई भी चीज़ पढ़िए आपसे, ऐसा नहीं कि GSE अकेली पढ़ते तो आपको समझ में आती, ऐसा नहीं। अभी तक आपने देखा है जो लेक्चर, क्या आपको समझ में नहीं आया, एक एक बारीकियाँ बताइए। जो लोग कहते हैं क्रमचय संचय हमें समझ में ही नहीं आता, हम कहते हैं कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन बस आप मेहनत से पढ़ते रहें। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, सक्सेस शब्द की अक्षरों की मदद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में है। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इतनी बात देखें। तो हमने कहा कितने लेटर हैं, पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने कहा 7 का फैक्टोरियल बटे में जितने अंकों का दौरा जितनी बार हो रहा हो उनका फैक्टोरियल नीचे। तो हमने कहा भैया S एक बार ये है, S एक बार ये है, S एक बार ये है, तो S कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 बार S आया। इसके अलावा हमने ये देखा कि C 2 बार आया, तो C कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, बस इसको सॉल्व कर लेना था, आंसर आ जाता। कहने का मतलब है 7 × 720, ये 6 का फैक्टोरियल होता है। और नीचे में आप क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल तो 2, तो ये 12 हो जाएगा, 12 छंग 72 मतलब 60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 420। 420 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। मतलब सक्सेस के अक्षरों से या लेटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 420 शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। बात समझ आ गई आपको, अगर आ गई तो अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन वाले आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। कंडीशन वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए ज़रा, हम लोग एक कंडीशन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बारे में देखिए। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखें। कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि शब्द लिखा हुआ लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ के अक्षरों की सहायता से, लखनऊ के अक्षरों की सहायता से, अक्षरों की सहायता से, सहायता से, सहायता से कितने शब्द का निर्माण किया जा सकता है, अक्षरों की सहायता से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि शब्द के शुरुआत में सी हो, जैसे कि शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में सी हो और अंत में एल हो, सॉरी अंत में या
शुरुआत में सी हो और यू से समाप्त हो। कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जिसकी शुरुआत सी से हो और उसका अंत या उसकी समाप्ति जो हो वो यू से हो। ये आपसे क्वेश्चन कहा गया। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग लेटर गिनेंगे, लेटर हैं कितने। तो लेटर गिनने के 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने लेटर हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 लेटर हैं कुल मिलाकर के। अब उसने एक शर्त लगा दी, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता तो हम सीधे करते हैं भैया 7 का फैक्टोरियल बटे में जो रिपीटिशन हो रहा था उसको देख लेते, नहीं तो सीधा आंसर आ जाता। देखे रिपीटिशन किसी का हो रहा था, एल कहीं नहीं आ रहा, यू भी कहीं नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा, के भी नहीं आ रहा, एन भी नहीं, कुछ भी नहीं, रिपीट कुछ नहीं हो रहा, तो 7 का फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाता। मतलब 720 × 7 इसका आंसर हो जाता। कुल मिलाकर के इतने अक्षर इससे बनाए जा सकते थे जब कोई कंडीशन नहीं होती तब। लेकिन इसने कंडीशन लगा दी है क्या? इसने कंडीशन ये लगा दी है कि भाई कोई भी जो भी शब्द बने इसकी सहायता से उनमें सी पहले होना चाहिए। उन जो भी शब्द बनाए जाएं उनमें सी सबसे पहले हो और अंत जो हो उसकी समाप्ति जो हो वो यू से हो। किससे हो? यू से हो। तो हमने भैया सी पहले रख दिया और यू बाद में रख दिया। अब बात ये आ गई कि हमने ये चीज़ें तो रख दी, अब ये शब्दों से इनकी शुरुआत होगी यू और सी से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग में इन दोनों शब्दों को हम नहीं जोड़ेंगे। ये शब्द हमारे बर हमेशा स्थिर रहेंगे क्योंकि जो भी शब्द बनेगा वो इससे स्टार्ट होगा, इससे अंत होगा। तो बीच वाले कितने शब्द बचे? 1 2 3 4 और 5, कितने बचे? 5। तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि क्या कितने लेटरों का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ। तो देखिए जरा, किसी का रिपीटिशन नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है कि 5 का फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल का मान होता है 120। 120 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सी से शुरुआत और एल से अंत होने मतलब यू से अंत होने वाले शब्द जो बनाए जा सकते हैं लखनऊ से वो 120 बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 120 बनाए जा सकते हैं। अगर इतनी बातें आपको याद आ गई हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं आई हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे उससे और अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में आपको समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आती है तो फिर आप कमेंट करके बताइए सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बताएंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन इसी के मतलब इसी का अकॉर्डिंग जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको देते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन यही है, बस उसके लेटर और वर्ण हम आपको बदलेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉफ़ी, COFFEE, कॉफ़ी। ठीक, कॉफ़ी अगर हमने लिखा है तो कॉफ़ी में ये कहा हमने कि जब इसके अक्षरों की सहायता से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जिनके शब्दों की शुरुआत ओ से हो। किससे हो? ओ से हो और इनके शब्दों की अंत जो हो वो सी से हो। इसके अंत की समाप्ति सी से हो और शुरुआत जो हो वो ओ से हो। बात समझ में आ गई? बात आ गई समझ में? तो देखिए जरा, हम आपको ये बताने वाले हैं भाई कि पहले लेटर गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि शुरुआत किससे होनी चाहिए? ओ से, अंत किससे होना चाहिए? सी से। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो बिल्कुल स्थायी हैं, इन्हें बदला नहीं जाएगा। तो ये रुक गया, ये भी स्थान रुक गया। बाकी कितने हैं? 4। तो 4 का फैक्टोरियल, कितने का फैक्टोरियल? 4 का फैक्टोरियल हो गया। अब हम देखेंगे कि कितने वर्णों का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ। तो हमने ये देखा कि F 2 बार आ रहा है और E 2 बार आ रहा है। तो 2 बार F आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, 2 बार E आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का मतलब होता है 4 × 12 = 24। 4 के फैक्टोरियल का मान होता है 24
और नीचे आपका 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉफ़ी शब्द से या कॉफ़ी शब्द इनके अक्षरों की सहायता से केवल 6 शब्द ही बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत ओ से होगी और समाप्ति जो होगी वो सी से होगी। ठीक, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से लीजिए आप, आपको समझ में कब तक नहीं आएगा, इतनी बातें आपको याद रखनी। अगर इतनी बातें आ गई हैं तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हम लोग आगे की ओर चले। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक, एक क्वेश्चन और देंगे आपके सामने, एक क्वेश्चन और देंगे हम आपको जो आपको करना है। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ठीक, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो फिर बस बना दीजिएगा। कोकोनट, कोकोनट NUT, और इसमें आप बता दीजिएगा कि शब्द की शुरुआत टी से हो और समाप्ति किससे हो, सी से हो। बस इतनी बात है। तो सबसे पहले आपको लेटर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का फैक्ट पहले आप देख, नहीं आपको 7 बनाने हैं, इसमें शर्त लगी है भाई साहब, 5 6 और 7। इसने कहा टी से शुरुआत हो और अंत सी से हो। ठीक, तो ये स्थान दोनों स्थायी होगा। बाकी कितने स्थान हैं, 5, तो 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए कितने शब्दों का दोहराव हो रहा, तो सी 2 बार आ रहा, ओ 2 बार आ रहा। कितनी बार, सी 2 बार आ रहा, ओ 2 बार आ रहा, तो इनका फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल बटे में 5 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 120 होता है। और आपके 2 × 2 4 हो गया, 4 से काटेंगे कितने आ जाएंगे, 30 शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं कोकोनट से, जिनकी शुरुआत टी से होगी और अंत उनका सी से होगा। ठीक दोस्तों, तो हम ये क्वेश्चन आपसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इससे, जो कि हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इन शब्दों को, इनको बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो और बार रिपीट करके वीडियो देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप हमसे बोल सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम लोग आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी तो केवल एक कंडीशन के ही टाइप पढ़ा हमने कि जिसकी शुरुआत यहाँ से हो, यहाँ अंत हो, है ना, इस प्रकार के ही कंडीशन पढ़ी हमने। या कोई शब्द दे दिया, इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अगर आप LDC का देने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। UPSI का देने जा रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन उसमें भी मिल जाते हैं। बैंक का देने जा रहे हैं तो भी उसमें मिल जाएंगे। ग्रुप D का देने जा रहे हैं तो भी उसमें मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, और बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप लोग खुद देख चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। चैनल पे जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।